दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो बॉलीवुड में काम करे, अपना और अपने घर का नाम रोशन करे। लेकिन बॉलीवुड में काम कर पाना इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे लोग आसानी से अपनी जगह बना लेते हैं जो या तो सिनेमा जगत के परिवारों से ताल्लुक रखते हैं या फिर ऐसे लोग जो किसी बड़े अभिनेता के साथ दोस्ताना संबंध रखता हो, वरना एक आउटसाइडर की जिंदगी तो एक छोटा सा रोल पाने में ही गुजर जाता है। खासकर आउटसाइडर लड़कियों को बॉलीवुड में काम पाने के लिए उनके अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ लड़कियां इस मामले में थोड़ा ज्यादा एडवांस होती हैं। वो अपना जिस्म बेचकर रातों रात धन दौलत नेम फेम कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। हालांकि जिस्म बेचने के लिए सभी लड़कियां तैयार नहीं होती हैं, लेकिन बॉलीवुड में किसी आउटसाइडर लड़की को सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो एक ही बात निकल कर आती है कि यहाँ कामयाबी पाने और संघर्ष करने में लड़कियां 10 से 15 साल की मेहनत पर कतई भी विश्वास नहीं रखती हैं। यही वजह है कि लड़कियां बॉलीवुड की इस रंगीली दुनिया में आसानी से जगह भी बना लेती हैं, और जो लड़कियां जगह नहीं बना पाती हैं तो समझिए उसका कारण यही होता है कि खुद को बॉलीवुड के रंग में नहीं रंग पाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड में कम समय में सफलता पाने वाली इस अभिनेत्री के बारे में। इसके चेहरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा दिखाई देता है असलियत में वो उसका उल्टा ही होता है। दोस्तों, मैं जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहा हूं वो अभिनेत्री धन दौलत और अय्याश जिंदगी की चाहत में बॉलीवुड के हर गंदे रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं और ये फिल्मों में आते ही लोगों के दिलों पर छा सी गई हैं और बिना किसी स्ट्रगल के ही कुछ ही सालों में ए लिस्टर अभिनेत्री बन बैठी हैं। और ये अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। आप सबको शायद न पता हो, लेकिन कियारा आडवाणी के माता पिता सिनेमा जगत से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन कियारा के परिवार से कई लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। कियारा का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था। कियारा के पिता का नाम जगदीश आडवाणी है, जो कि एक सिंधी हिंदू परिवार से हैं और वो एक बिजनेसमैन हैं। कियारा की मां मुस्लिम धर्म से हैं और विदेशी भी हैं। कियारा का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया है। बॉलीवुड में आने से पहले इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, क्योंकि फिल्मों में पहले से ही महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट थी, इसलिए इन्होंने नाम बदलकर आलिया आडवाणी से कियारा आडवाणी रख लिया, जबकि आधार कार्ड में कियारा का असली नाम आलिया ही है। कियारा आडवाणी की मुस्लिम माँ और सलमान खान बचपन के दोस्त हैं। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड का नाम है शाहीन जाफरी, जो कि कियारा आडवाणी की सगी मौसी है। कियारा का बैकग्राउंड भले ही फिल्मों से संबंध न रखता हो, लेकिन फिर भी कियारा का जीवन फिल्म स्टारों के इर्द गिर्द ही घूमकर ही बीता है। पुरानी फिल्मों में एक्टर अशोक कुमार कियारा के सौतेले परदादा थे, तो वही मशहूर अभिनेता सईद जाफरी भी कियारा के दादा ही लगते थे, और ये दोनों ही एक्टर कियारा की मां की तरफ से रिश्तेदार थे। इसके अलावा कियारा की मौसी कई साल पहले मॉडल रह चुकी हैं। यही नहीं, कियारा की मां और जूही चावला भी बचपन के दोस्त हैं और साथ में ही पली बढ़ी हैं। कियारा की स्कूलिंग की बात करूं तो कियारा की स्कूलिंग मुंबई से हुई है। अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन पूरी की और फिल्मों में आने की तैयारी में लग गई। लेकिन कियारा के पिता नहीं चाहते थे कि कियारा फिल्मों में काम करें, लेकिन कियारा की मां बॉलीवुड में काम करने के लिए कियारा का सपोर्ट किया करती थी। इसलिए कियारा की मां और सलमान भाईजान ने दोनों ने ही कियारा के पिता पर दबाव बनाया और अंत में कियारा के पिता की तरफ से खबर आई कि वो मान गए हैं। अब चूंकि कियारा का परिवार पूरी तरह से उनके समर्थन में आ चुका था, तो फिर उसने फिल्मों के लिए अपना लुक चेंज करना भी शुरू कर दिया। सलमान खान उस समय एक फिल्म कर रहे थे जिसमें सलमान खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे और ये फिल्म थी फुगली। लेकिन बाद में इस फिल्म को यंग एक्टर्स के साथ बनाना तय किया गया और अक्षय कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए। सलमान खान की सिफारिश पर कियारा को फुगली फिल्म में रोल दिया गया और इस तरह कियारा को घर में बैठे बिठाए बिना किसी ऑडिशन के फिल्म मिल गई। इस फिल्म के रिलीज के बाद कियारा की एक्टिंग की किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन कियारा पर सलमान खान का हाथ था तो उसे आगे भी फिल्में मिलती रही। सलमान ने अपने दोस्त और फिल्म मेकर नीरज पांडे को कहकर धोनी की बायोपिक में एक रोल कियारा आडवाणी को भी दिलवा दिया। धोनी की बायोपिक वैसे तो एक बड़ी और सुपर हिट मूवी थी, लेकिन कियारा को इस फिल्म से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, जिसके बाद कियारा को कुछ समय तक कोई भी फिल्म नहीं मिली। लेकिन इस बुरे समय में फिर से सलमान खान ने कियारा की मदद के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। कियारा को सलमान ने मशीन फिल्म में फिर से रोल दिलवा दिया
लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। अब कियारा समझ चुकी थी कि बॉलीवुड में पैर जमाना इतना आसान नहीं है। कियारा के लिए साल 2018 ऐसा मनहूस साबित हुआ कि उसे साल में एक भी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने साउथ इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। तेलुगु फिल्म में शुरुआत हुई महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर के साथ, और उनकी इस फिल्म का नाम था भारत आनी नेनू, और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म का सारा श्रेय महेश बाबू को ही प्राप्त हुआ। अब कियारा बहुत हताश हो चुकी थी कि लिहाजा उसने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया, यानी वो बड़े पर्दे को छोड़कर OTT पर आ गई। कियारा ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया था, उसमें से किसी भी फिल्म में कियारा ने हॉट सीन नहीं दिए थे और एक्टिंग पर ही वो ज्यादा जोर दे रही थी। लेकिन कियारा जिस एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, वो भी उससे नहीं हो पा रही थी। इसलिए कियारा ने खुद को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की ठान ली। दरअसल उसने अपने शरीर को एक्सपोज करने की ठान ली थी। उस समय कियारा ने नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म साइन की थी, और ये फिल्म थी लस्ट स्टोरीज। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फिल्म की स्टोरी आखिर कैसी रही होगी। यह फिल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गंदी और अश्लील थी। इस फिल्म को अगर हम हिंदी फिल्म कहें तो ये बिल्कुल भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एक तरह की पोर्न मूवी थी जिसे कियारा सिर्फ अपनी सेक्स पावर दिखाने के लिए कर रही थी। इस फिल्म में कियारा ने इतनी गंदगी फैलाई, मानो अपनी असफलताओं का गुस्सा अपनी इस गंदी हरकतों को एक्टिंग का नाम देकर निकाल रही हो। इस फिल्म में बॉलीवुड की सारी ऐसी अभिनेत्रियों की भरमार थी जो अश्लीलता के दम पर बॉलीवुड में आज तक जमी हुई हैं। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के सारे फिल्म मेकर समझ गए कि कियारा बॉलीवुड में हिट फिल्म देने के लिए खुलकर एक्सपोज होने के लिए तैयार है, बल्कि अब तो किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी है। इसके बाद कियारा ने एक और तेलुगु फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। करण जौहर की हिंदी फिल्म मल्टी स्टारर मूवी कलंक कियारा को मिली, लेकिन ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बाद में आई भूषण कुमार की फिल्म कबीर सिंह। कबीर सिंह ने कियारा की किस्मत ही पलट के रख दी। कबीर सिंह के हिट होने के बाद कियारा तो रातों रात चर्चा का विषय बन बैठी। इस चर्चा की वजह थी कियारा का फिल्मों में रियल और अनगिनत किसिंग करना। लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि इस फिल्म को झटकने के लिए कियारा ने भूषण कुमार के साथ एक रात बिताने का कॉम्प्रोमाइज किया था, क्योंकि भूषण कुमार इस काम के लिए पहले से ही बहुत बदनाम हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूषण ने कियारा से क्या लिया होगा। भूषण कुमार कभी भी अपनी फिल्मों में किसी भी लड़की को बिना कॉम्प्रोमाइज किए लीड रोल नहीं देता। इसलिए कियारा की कामयाबी मेहनत का नतीजा न होकर एक रात की अय्याशी का परिणाम था। कबीर सिंह फिल्म में कियारा की फिल्मी करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई, और कियारा को एक के बाद एक बड़ी बजट की फिल्में मिलना शुरू हो गई। कबीर सिंह के बाद गुड न्यूज भी एक सुपर हिट मूवी थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। 2019 में बैक टू बैक 2 फिल्में सुपर हिट देने के बाद साल 2020 में 3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो तीनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई। यह फिल्म थी गिल्टी, अक्षय के साथ आई फिल्म लक्ष्मी बम, जिसे बाद में लक्ष्मी कर दिया गया, और इंदु की जवानी। इंदु की जवानी में कियारा ने एक बार फिर इमरान हाशमी जैसा बनने की कोशिश की थी, लेकिन 2020 की यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। साल 2021 में कियारा की शेरशाह मूवी रिलीज हुई थी, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था। लेकिन इसलिए नहीं कि कियारा इस फिल्म में लीड रोल में है, बल्कि इसलिए इस फिल्म को लोगों ने ज्यादा पसंद किया क्योंकि देश के वीर जवान, देश का सच्चा सपूत विक्रम बत्रा के जीवन पर यह मूवी बनी थी, जिसमें लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ देश का बेटा शेरदिल विक्रम बत्रा को ही खोज रही थी। फिलहाल कियारा का स्टेटस ये है कि वो इन दिनों करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बनी हुई हैं। वो करण की कलंक, गुड और शेरशाह जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कियारा के अफेयर्स की बात की जाए तो कियारा का सबसे पहला अफेयर चला था मोहित मारवा के साथ। मोहित और कियारा ने फिल्म फुगली में एक साथ काम किया था। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ इस बात पर ही टिका हुआ था कि अगर फिल्म सुपर हिट हुई तो ही वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और इनका रिश्ता भी वहीं पर टूट गया। इसके बाद में कियारा ने प्राइवेट पार्टीज में भी जाना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाए जा सके। कियारा जब से करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बनी है, तब से वो बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों में भी जाने लगी हैं, और आज के समय में शायद वो हर तरह का नशा भी करती होंगी।
वैसे भी करण जौहर ग्रुप में जाने के बाद कलाकार सबसे नशेड़ी और अय्याश खोर ही बन जाते हैं। अब कियारा का दूसरा अफेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में चल रहा है, जो कि करण जौहर के कहने पर ही रुका हुआ है। करण जौहर अपने फिल्मों में काम देने के शर्त पर लड़कियों को अपने ग्रुप के लड़कों से ही रिलेशनशिप फिक्स करवाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके बीच सब कुछ रजामंदी से होता है। कियारा आज अपने आप को बॉलीवुड की हर गंध का हिस्सा बना चुकी हैं और दिन रात बस किसी भी तरह पैसे कमाने में जुटी हुई हैं। तभी तो सिर्फ 6 से 7 फिल्मों में काम करने के बाद भी आज कियारा का नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि कियारा एक फिल्म की मात्र 70 से 80 लाख रुपए ही चार्ज करती हैं, जो अन्य कलाकारों की तुलना में बहुत ही कम है। कियारा इतने कम समय में 6 से 7 फिल्मों में ही इतना पैसा कैसे बना ली? इतनी कमाई का क्या राज है? अब आप तो समझ ही गए होंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।